आज के लेक्चर में हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और छोटा सा कंसेप्ट है। जो हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, मतलब संगठन के जो सिद्धांत पढ़े थे, तो हमने पहले हायरार्की यानी पद सोपान देख लिया था और यूनिटी ऑफ कंट्रोल मतलब एकता का आदेश देख लिया था। अब हम देखने वाले हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो हमारी चीज़ रह गई थी। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है इट मीन्स नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉइज ओवर हुम हायर अथॉरिटी कैन कंट्रोल। मान के चलो कि जैसे मान के चलिए ये एक हायर अथॉरिटी है, ये एक हायर अथॉरिटी है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट हैं। तो ये हायर अथॉरिटी कितने लोगों को, एक है, दो है, तीन है, नंबर कितना है, कितने लोगों तक इसका कंट्रोल रहेगा, वो कहलाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो डिमॉक सॉप कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम डायरेक्ट एंड रेगुलर कमांड, डायरेक्ट एंड रेगुलर कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट, कमांड नहीं है वो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट बिटवीन एंटरप्राइज चीफ ऑफिसर एंड इट्स चीफ को ऑफिसर इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। मतलब डायरेक्ट और रेगुलर कम्युनिकेशन किसके बीच में, एंटरप्राइज के चीफ के और उसके को ऑफिसर के बीच में जो कंट्रोल रहता है डायरेक्ट वाला, वो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल के डिटर्मिनेशन कौन कौन से, स्पैन ऑफ कंट्रोल डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कितने सबऑर्डिनेट रहेंगे। बट वेरियस स्कॉलर्स आर नॉट यूनेनिमस अबाउट नंबर, मतलब हर एक स्कॉलर के ही मत के साथ सब लोग नहीं गए, अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग नंबर बताए हैं। जैसे हैमिल्टन साहब बोलते हैं कि 3 से 4 लोगों के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए, फेल कहते हैं 5 to 6, पी देवराज 8 से 10 कहते हैं। वैसे ही ये इंडियन दो हैं, पी देवराज और रामास्वामी शेखरन, ये 12 को बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू उर्विक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पैन ऑफ कंट्रोल। सीधी बात है, अगर आपका दायित्व, उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, जिम्मेदारी जितनी बड़ी रहेगी, उतना स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका ज़्यादा होगा। सो क्लियरिफाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल इन डिफरेंट लेवल। तो उर्विक कहते हैं भैया स्पैन ऑफ कंट्रोल जितना बड़ा होते जाएगा आपका, उतनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी होती जाएगी। तो आपकी हर लेवल पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हाई लेवल में आप 4 से 6 लोगों तक, मीडियम लेवल पर 6 से 8 लोगों के बीच में स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, और लो लेवल में 8 से 12। आइडियल नंबर उर्विक और ग्रेकुनाज, उर्विक और ग्रेकुनाज ने दिए हैं। उर्विक के हिसाब से 4 है और ग्रेकुनाज के हिसाब से 5 है। तो ये जो मैंने बात बताई है अलग अलग ऑथर्स की, ये आपका पॉइंट एडिशन में काम करेगी ये चीज़ें, कि हम अपने अपने पॉइंट को जस्टिफाई करेंगे इनको इस तरीके से। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल को। तो कुछ फैक्टर हैं ट्रेडिशनल और कुछ हैं नए। अब ट्रेडिशनल फैक्टर्स कौन कौन से, मतलब जो हमारे पुराने ज़माने के जो फैक्टर्स हैं कौन से, जैसे कि पर्सनैलिटी। अगर इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, जैसे सलमान खान की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, सलमान भाई की ज़्यादा फैन फॉलोइंग है एज़ कम्पेयर टू पंकज त्रिपाठी, तो उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा लोग तक है ना, उनका एक प्रकार से कंट्रोल है। सलमान भाई वाली बात बोलेंगे अभी तो राष्ट्रीय भेजने लगे, तो ये गलत चीज़ है, लेकिन इन्फ्लुएंस उनका पड़ता ही है, क्योंकि उनकी रूरल पॉपुलेशन जो रहती है वो ज़्यादा फ़ैन रहती है, तो ये गलत चीज़ों को और इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए उनको। ये एक एग्जाम्पल था, प्रशासन से अलग हटके दिया था मैंने। प्लेस मतलब यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जितनी ज़्यादा नियर बाई रहेंगी उतना स्पैन ऑफ कंट्रोल उनका ज़्यादा रहेगा। दूर दूर रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट तो स्पैन ऑफ कंट्रोल उनका कम होते जाएगा। पीरियड मतलब जितना ऑर्गेनाइजेशन पुराना, जैसे टाटा कंपनी कितनी पुरानी है लेकिन अनअकैडमी एक नई कंपनी है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल किसका ज़्यादा, टाटा का ना, क्योंकि उसको पता है कि उसने वो मिस्टेक्स और वो इवोल्यूशन सब कुछ देख लिया, तो एक बहुत मजबूत संगठन बन चुका है। नेचर ऑफ वर्क, इफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सबऑर्डिनेट हैव कम सेम नेचर ऑफ वर्क देन स्पैन ऑफ कंट्रोल इंक्रीज हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन और स्पैन ऑफ मतलब सबऑर्डिनेट उनको एक जैसा महसूस करेंगे कि हमारी कंपनी है हम, और उनका नेचर, उनका वर्क करने का रवैया एक जैसा ही होगा, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल और अच्छा और मजबूत हो जाएगा। फैमिली सर्कमस्टांसेस, इफ हायर ऑफिसर हैव फैमिली इशू देन स्पैन ऑफ कंट्रोल डिक्रीज। तो सीधी बात है स्पैन ऑफ कंट्रोल डिक्रीज हो गई, क्योंकि फैमिली इशू चलेगा तो आदमी का मन लगेगा ही नहीं काम करने में, तो इफिशियंसी डिक्रीज होगी। अब देखते हैं कि न्यू फैक्टर्स क्या है। ये न्यू फैक्टर इसलिए आए थे ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा 16 और 17 सेंचुरी में होता है, तो यूज़ ऑफ ऑटोमेशन से स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाता है ना। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आया, उससे भी स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ गया। स्पेशलिस्ट आ गए बहुत अपनी अलग अलग फील्ड से, अलग अलग चीज़ों, जैसे टिकटॉकरों का इन्फ्लुएंस हो गया, पहले ऐसा नहीं था, यूट्यूबर्स का इन्फ्लुएंस हो गया, तो ये सब चीज़ों के इवॉल्व होने से स्पैन ऑफ कंट्रोल में कंट्रोल कम या ज़्यादा होता है। अब देखते हैं स्पेशलिटीज़ ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। इट इज़ रिलेटेड टू हायरार्किकल सिस्टम, सीधी बात है कि आपका कितना किस पे वर्चस्व है, कितनी कब आपकी पकड़ है, तो ये उसी से रिलेटेड हो गई।
फिर उसके बाद है इट इज़ रिलेटेड टू यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब कहाँ तक आपकी पकड़ है, मतलब एक ही, मतलब सीधी बात है कि अगर आप सिंगल ऑफिसर की बात करोगे तो उसका कंट्रोल ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ना कि अलग अलग जगह से वॉइसेस आएंगी। दिस प्रिंसिपल डिसाइड्स डिटरमाइंस दैट वन ऑफिसर कैन डायरेक्ट हाउ मैनी, कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है और डायरेक्ट कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेमिंग एंड एबिलिटी ऑफ ऑफिसर, मतलब वर्क और एबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स की चीज़ों पे ये डिपेंड करता है कि आदमी कितना इन्फ्लुएंशियल है। स्पेन ऑफ कंट्रोल इज डायनामिक देन एरिया ऑफ स्पेन इज लाइफ, मतलब लेस। इसका मतलब ये कह रहा है कि स्पेन ऑफ कंट्रोल अगर जितना डायनामिक होगा, मतलब अलग अलग डायमेंशन में जाएगा, उतना इसका एरिया घटते जाएगा, लेस होते जाएगा, उतनी इंपॉर्टेंस घटती जाएगी। इसलिए एक फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक स्पेन ऑफ कंट्रोल रहेगा तो ज़्यादा देर तक और ज़्यादा व्यापक रहेगा, ज़्यादा घनत्व या एरिया कम कवर करेगा। ये बात थी स्पेन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड। तो किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले 3 मार्कर में क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेन ऑफ कंट्रोल। फिर 5 मार्कर में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेन ऑफ कंट्रोल राइट इट्स स्पेशलिटीज। फिर 5 मार्कर में ये भी क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेन ऑफ कंट्रोल राइट इट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग टू इट। यही क्वेश्चन 11 मार्क में एक्सटेंडेड वे में पूछ सकते हैं। तो अपने पास इनफ कंटेंट हो गया कि 5, 11 और 3 मार्कर को कवर कर सकें। आने वाले लेक्चर में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम चालू होने वाला है, वो है थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि थोड़ी इलस्ट्रेटिव और इलेबोरेटिव मैनर पे रहेगी। तो मेरे साथ बने रहिए। इस लेक्चर की PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।